हैं 10th की 12th की जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में जो मोबाइल है उसको बीच में मत आने दो। आप जैसे कि आजकल के जो भी ऐप्स वगैरह है, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है, तो उनसे बिल्कुल दूर रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल मोबाइल में ही घुस के रहना है, उसके अंदर ही बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए हो। अगर आपने लक्ष्य रखा है ना तो फिर उसको हटा दो बीच में से, या तो आप ऐसा लक्ष्य ही मत रखो या फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो तो फिर वो नहीं सोचा जा सकता। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से करो, बिल्कुल सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहो। कभी कभी जैसे अब आजकल हम मोबाइल के साथ ज़्यादा यूज टू हो जाते तो एकदम से तो नहीं छोड़ा जाता, बिल्कुल मोबाइल से बिल्कुल ही हट जाए तो आप उसको कम करो धीरे धीरे। जैसे कि आज आप अगर 2 घंटा देख रहे हो मोबाइल तो आप उसको 1 घंटा कर दो, फिर उसके बाद आधा घंटा कर दो, और जो टाइम बच रहा है उसको अपनी स्टडी में लगाओ। मतलब हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम आ पहुंचे हैं खैरतल तिजारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि यहाँ पर बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। एक साल जब बच्चा मेहनत करता है तो जब रिजल्ट आता है, तो यहाँ पर कल ही रिजल्ट घोषित हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा कि एक छोटे से विलेज की बच्ची ने यहाँ पर राजस्थान का नाम रोशन किया है। आप देख सकते हैं। अगर जो मैं आपको घर की स्थिति दिखाऊं तो यहाँ पर बिल्कुल यानी कि पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। और आप देख सकते हैं, तमाम जानकारियों से मैं आपको अपडेट कराऊंगा कि यहाँ पर क्या स्थिति है, और उस बच्चे से भी मिलाऊंगा। चलिएगा थोड़ा। जैसे ही बोर्ड का रिजल्ट घोषित होता है तो बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और मैं बता दूं कि खैरतल तिजारा डिस्ट्रिक्ट की जो बच्चे ने नाम रोशन किया है वो राजस्थान में अव्वल नंबर रही है। हम बात करें विषयों की तो हर विषय के अंदर 100 में से 100 नंबर आए। आपको यकीन नहीं होगा, मैं उसी बच्ची के से आपको बात कराऊंगा कि वो किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई करती थी और क्या कुछ हकीकत है। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम प्राची सोनी है। पूरा परिचय दीजिए, कौन सी स्कूल में पढ़ते थे? मैं एक्सिस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल की विद्यार्थी रही हूँ, और मैं इकरोटिया गांव से बिलोंग करती हूँ। और मेरे मम्मी पापा का नाम, पिता का नाम मिस्टर नरेंद्र कुमार सोनी है, और माता का नाम बेबी है। तो प्राची, आपने हर विषय के अंदर 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। क्या राज है इसका? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? इसका राज सिर्फ यही है कि जो मेरे टीचर्स ने मुझे बताया, जो मुझे सिलेबस में जो भी था वो सब कुछ पढ़ना था। मतलब जो भी आपका सिलेबस है उसमें ऐसी कोई भी कसर नहीं छोड़ी जो मतलब मुझे नंबर कट जाए, क्योंकि बोर्ड में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए अपने नोट्स जो भी थे, अपने टीचर्स के गाइडेंस को अच्छे से फॉलो किया। मतलब बार बार ऐसा नहीं है कि अलग अलग सोर्स लगाए, बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं एग्जाम टाइम पे तो उनको यूज़ नहीं किया। जो मेरे टीचर्स ने बताया उसको कंसल्ट किया। इसके अलावा जो भी हमारी स्कूल के अंदर बेस्ट फैकल्टी थी, बार बार प्री बोर्ड्स कंडक्ट करवाए जाते थे, साइकिल टेस्ट, उनका बहुत अच्छा एफर्ट रहा मेरे लिए। इसके अलावा हम मेरे मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट था, और मेरी माँ बीबी रानी माता का आशीर्वाद था। इन सब की वजह से ही मैं ऐसा सफल हो पाई। प्राची, हम बात करें कितने घंटे आप रोज पढ़ाई करती थी? मैं स्कूल टाइम पे जैसे 6-7 घंटे स्कूल होता था, उसके बाद जैसे 1 घंटे रेस्ट लिया, 1-1.5 घंटे, उसके बाद 5-6 घंटे तो पढ़ती ही पढ़ती थी। और जब एग्ज़ाम आए, 1 मंथ रह गया था, उस टाइम पे तो देखती नहीं थी कि कितने बज रहे हैं कितने नहीं बज रहे। जो गोल होता था उसको अचीव करके, मतलब 11-12 बजे तक तो पढ़ती थी रात को। रात को 11 से 12 बजे तक पढ़ती थी, लेकिन क्या आपको ऐसा पता था कि भाई जब रिजल्ट घोषित होगा तो मेरे इतने अंक आ सकते हैं? कॉन्फिडेंस तो मुझे था 99% से ऊपर आएगा, और 100% आया तो मेरी तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। अब जीवन में क्या बनने की इच्छा है आपकी? मेरा मेरी इच्छा है कि सिविल सर्विसेज में जाऊं। सिविल सर्विसेज यस। में? आई यहाँ एस। पर इनके माताजी भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। कितने उत्सुक हैं वो। बच्ची का नाम रोशन हुआ है इस राजस्थान क्षेत्र के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो बहुत खुश हूँ। बच्ची ने नाम ही नाम नहीं, सब कुछ कर दिया, अपना भविष्य बना लिया सबसे पहले तो। और जो परिस्थिति थी हमारी, उनको सबको नीचे रख के मतलब छा गई है। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं तो हमेशा कहती थी पढ़ो पढ़ो, जो कुछ चाहिए वो करो। और इनके सर का पूरा सहयोग था कि भाई जो कुछ चाहिए हम देंगे, आपकी बस की नहीं है दिलाना। तो उनका पूरा सहयोग था। फीस भी इसकी माफ थी, 2 साल से बिल्कुल नहीं लेते थे। और बुक वगैरह जो कुछ भी था सब इनके स्कूल स्टाफ का था। यानी कि स्कूल स्टाफ की तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिली है। कितने बहन भाई हो आप? हम 3 बहन भाई हैं। भैया आप भी आ जाइए।
इनका क्या नाम है अपना? माय नेम इज यश सोनी। यश सोनी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ। 7th क्लास में। दीदी ने नाम रोशन किया है पूरे राजस्थान का, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी है, अच्छी है, गर्व की बात है नगवी गर्व जी। की बात है। गर्व की बात है। और इनसे एक छोटी दीदी और है, मैं उनसे भी आपको परिचय करा देता हूँ। क्या नाम है अपना? मेरा नाम दीक्षा है। दीक्षा। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं अपन? मैं अभी 10th के एग्जाम दिए, 11th क्लास में हुई हूँ। 10th के एग्जाम दिए हैं। तो क्या लगता है दीदी की तरह आपको भी मेरिट में कैसे? यस सर, कॉन्फिडेंस तो है, कितना कॉन्फिडेंस है बताइए? 95 प्लस का कॉन्फिडेंस है। 95 का प्लस का कॉन्फिडेंस है। इस तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राची का कहना ये है कि भाई हम रात को 12-12 बजे तक पढ़ाई करते थे। प्राची, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं यार हम काफ़ी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो परसेंटेज है वो डाउन जाती है, क्या कारण है? वो मतलब जैसे कि आप एक चीज पढ़ लेते हो तो उसके बाद उसको कोई नोटिस नहीं देते, ये तो मैंने पढ़ लिया, तो उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करना इम्पोर्टेंट है। मैंने ये पढ़ लिया तो इसको छोड़ दिया, इस चैप्टर के तो मुझे अच्छे से आ गया, तो वो नहीं होना चाहिए। ये महसूस नहीं करना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। उसको बार बार रिपीट करना हाँ, चाहिए। बार बार रिपीट करना चाहिए। जब तक आप पेपर ना दे दो ना, तब तक आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम की प्रिपरेशन। ऐसा सोचना ही नहीं है मन में कि सब कुछ कर लिया। सब कुछ कर लिया। हम बात करें यहाँ पर आपके जो एक्सिस एकेडमी है, उसमें आप पढ़े हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं उसी में? हाँ, यस सर। तो कितने बच्चे थे? हमारे स्कूल में तो काफी बच्चे हैं। नहीं, आपकी क्लास के? हमारी क्लास में 35 स्टूडेंट्स के साथ। 35 स्टूडेंट है, लेकिन जो फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन कहें या फिर 90 प्लस, कितने स्टूडेंट? 90 प्लस 10 से 12, जैसे कि हमारे दोनों स्कूल है ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मिला के अच्छा। 35 स्टूडेंट्स 90 प्लस किया है। 10th की 12th की जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में जो मोबाइल है उसको बीच में मत आने दो। आप जैसे कि आजकल के जो भी ऐप्स वगैरह है, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है, तो उनसे बिल्कुल दूर रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल मोबाइल में ही घुस के रहना है, उसके अंदर ही बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए हो। अगर आपने लक्ष्य रखा है ना, तो फिर उसको हटा दो बीच में से। या तो आप ऐसा लक्ष्य ही मत रखो, या फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो तो फिर वो नहीं सोचा जा सकता। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से करो, बिल्कुल सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहो। कभी कभी जैसे अब आजकल हम मोबाइल के साथ ज़्यादा यूज टू हो जाते, तो एकदम से तो नहीं छोड़ा जाता, बिल्कुल मोबाइल से बिल्कुल ही हट जाए, तो आप उसको कम करो धीरे धीरे। जैसे कि आज आप अगर 2 घंटा देख रहे हो मोबाइल, तो आप उसको 1 घंटा कर दो, फिर उसके बाद आधा घंटा कर दो, और जो टाइम बच रहा है उसको अपनी स्टडी में लगाओ। मतलब टाइम वेस्ट फालतू में मत करो मोबाइल के अंदर, जितना हो सके उससे दूरी बनाओ। अगर आपको पढ़ाई के अंदर कोई भी मतलब मुश्किल आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो उससे रिलेटेड आप मोबाइल देख सकते हो। अगर आप बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते, 3-4 घंटे से पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे आप कोई भी आप जो भी पसंद करते हो, यूट्यूब वगैरह पे कोई भी सॉन्ग वगैरह आप पसंद करते हो, तो कुछ माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए कर सकते हो। बाकी ज़्यादा मोबाइल देखना बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, वो तो अलग फैक्टर होगा, लेकिन आपकी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, तो इससे बिल्कुल दूर रहना है। और मैं आशा करूँगी कि मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं वो भी इससे इंस्पायर हों, और वो भी मोबाइल को कम करके अपनी स्टडी के अंदर फोकस करें, और वो भी मेहनत करके बहुत अच्छी हूँ कि मेरे जो भी भाई बहन ये सब देख रहे हैं वो भी मोबाइल से दूर रहें, और मेरी तरह ही वो भी 100% लेके आए हैं, तो मोबाइल से बिल्कुल दूर रहें। थैंक यू। ये भी कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो गुरुजी ने पढ़ा दिया एक बार उधर पढ़ आते हैं, फिर एक बार घर पर रिवीजन करते हैं, लेकिन फिर उसको ये सोच लेते हैं कि भैया याद हो गया, अब अपन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर आएंगे, लेकिन उसको बार बार रिपीट करना चाहिए। मेरे साथ में यहाँ पर कुछ बैंक के अधिकारी भी आए हुए हैं जो प्राची का स्वागत करने आए हैं यहाँ पर। नाम विनोद कुमार गोठवाल है। मैं शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इकरोटिया शाखा से हूँ। मुझे बड़े गर्व की बात है कि जिस गांव में मेरी नौकरी है और उस गांव की बालिका ने पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में परचम लहराया है। 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। हम इनके घर पे आए हैं, बालिका का उत्साहवर्धन किया है, साथ ही साथ इनके परिवार में जो इनके 2 भाई बहन हैं उनसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि उन बच्चों को भी बोला है कि हमें यही मौका दोबारा दें। और हमें बहुत गर्व की बात है कि ये बालिका इस क्षेत्र का नाम रोशन की है, और इनके ही नाम से हमें भी जाना जाएगा कि इकरोटिया में हम नौकरी कर रहे हैं। हमें बहुत गर्व की बात होती है। बहुत गर्व की बात।
इकरोटिया के अंदर आया हुआ था। यहाँ पर राजस्थान में जिन्होंने नाम रोशन किया है, प्राची सोनी, उनसे मैंने आपको अवगत करा दिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।